हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं इस स्पेशल क्लास में मैं आपको कोऑर्डिनेटर पढ़ा रहा हूं और कोऑर्डिनेटर की दो क्लासेस हो चुकी हैं। जो भी हमारे चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में ओपन करें और दोनों ही क्लास को पहले देख लीजिए, उसके बाद आप आगे की क्लासों में कंटिन्यू कीजिए। आज मैं कोऑर्डिनेटर में आपको कोई क्वेश्चन लेके आया हूं जिनके माध्यम से आज मैं समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो एग्जाम के तौर पर मोस्ट इंपोर्टेंट भी हैं और आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने क्वेश्चन मूव कर रहा हूं। जैसे कि एक मैं आपके सामने बोलूं कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बीसी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है एंड ए तथा सी से बीडी पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 2.68 सेंटीमीटर और 3.32 सेंटीमीटर है। तो बताइए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा। हमारा ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी एंड डी। इस क्वाड्रिलेटरल पर हमने डायगोनल मिला दिया बीडी। इस डायगोनल पे क्या किया है फ्रेंड्स, दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं, H1 एंड H2, H1 एंड H2। ये डायगोनल H1 है जिसकी लेंथ है 2.68 सेंटीमीटर एंड सेकेंड डायगोनल है जिसकी लेंथ दी गई है क्वेश्चन में 3.32 सेंटीमीटर। 3.32 सेंटीमीटर की भी लंबाई किसमें है, सेंटीमीटर में। उसने फिर क्या पूछा है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको पहले ही तरीका बता चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा कि इसका एरिया क्या होगा, 1/2 सम ऑफ हाइट H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल। डायगोनल में हमारा जो इस पर क्या किए गए हैं, परपेंडिकुलर डाले गए। अब हमें क्या यहाँ गिवन होनी चाहिए, हमें यहाँ पे डायगोनल की लंबाई भी क्या होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है कि इस डायगोनल की जो लंबाई है वो है 18 सेंटीमीटर। आप जैसे ही ये सब देखेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों साइड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 1/2 इंटू H1 प्लस H2, 8 और 2 10 0 एंड 6 3 9 and 1 10 0 3 2 5 and 1 6 मल्टीप्लाई 18। आपने ये सब किया, जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल हुआ, 18 3 18 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा और कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, इसको रेज कर दूं। आज मैं क्वाड्रिलेटरल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी देखते हैं तो विद इन सेकेंड आप सॉल्व कर पाएंगे।
अगर आपने क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे मैं जो चीजें आपको समझाऊंगा वो आपको ज्योमेट्री की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। इसलिए क्वाड्रिलेटरल एक अच्छा टॉपिक है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे समझते चलें। क्वेश्चन दिया गया है कि एबीसीडी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है। मैं आपके सामने एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटर ले रहा हूं और इस क्वाड्रिलेटर की दो साइड में आपको दूंगा। ये क्वाड्रिलेटर है, ये मैंने वर्टेक्स ये लेट किया, ये बी लेट किया एंड ये सी लेट किया एंड ये वर्टेक्स डी लेट किया। मैं आपको दो साइड दे रहा हूं एंड उसके दो एंगल आपको दे रहा हूं। हमने आपको ये एंगल कितना दिया है, 120 डिग्री है एंड आपका ये वाला एंगल बी जो है वो भी कितना है, 120 डिग्री है। मैंने आपके सामने दो एंगल दे दिए। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, ये साइड ए बी जो कि मैं 4 सेंटीमीटर आपके सामने नोट कर रहा हूं, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से ये जो साइड बीसी है ये कितनी हमारी, ये 6 सेंटीमीटर है। और मैं आपसे अब पूछ रहा हूं कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा। आप क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो इस क्वेश्चन को ही देखते सोच में पड़ गए होंगे सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे होगा। आपने ओनली दो साइड दिए हैं और उसके दो एंगल पता है, हमें इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं। अच्छा, तो हम मैं इसको दिखा रहा हूं, इसी टाइप से आप इसको सॉल्व करना सीखें। हमने आपको बताया था कि अगर कोई पैरेलल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो उस पर हमेशा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बोलो, हमेशा 180 डिग्री होता है। और सेकंड जो मैंने बात आपको बताई है वो क्या है कि दो जब पैरेलल लाइन, जो कि दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है तो उसके एक की ओर बने दोनों एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है, 180 डिग्री। अगर यदि ये एंगल आपका 120 है तो ये हमेशा कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। अगर यदि आपको ये बात क्लियर हो गई तो अब मैं यहां से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। मेरा काम है छोटी छोटी चीजों को बताना, आपको समझाना, ताकि आपको किसी प्रकार कोई डाउट ना बचे। फिर बाद में बोलो मुझे ये समझ नहीं आया। ये क्या है, दो पैरेलल लाइन है। इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। अगर ये 120 डिग्री है और ये कितना होना चाहिए, तो क्योंकि टोटल एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, इसलिए ये रिमेनिंग एंगल जो बचेगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। तो कितना आ गया, ये 60 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी है। इसको एक स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, कट कर रही है। तो ये 120, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो बचा एंगल ये कितना होगा, 60 डिग्री। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं जो आगे समझाना चाहता हूं जरा उसे ध्यान से समझें। मैं इस लाइन को मैं एडी लाइन को क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ाता हूं। आगे मैंने इसको बढ़ाया, स्ट्रेट ही घुमाना नहीं है, जिस लाइन पे जा रही है उसी स्ट्रेट लेके जाना, मैंने आगे बढ़ा दिया। चलिए, अगर यदि मैंने इसको स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया है तो अभी क्या बताया था, हमने आपको बताया है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पर बना एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप एडी को आगे बढ़ा दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन में बढ़ाएंगे टोटल कितना, 180 डिग्री। उसमें से अगर ये 120 डिग्री निकल गया तो ये आप मुझे बताओ कि ये रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा। ये जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। बोलो, 60 डिग्री बचा। इसी प्रकार से अब मैं साइड बीसी को आगे बढ़ाता हूं। साइड अगर मैं सीबी को आगे बढ़ा दूं तो मैं देखता हूं कि ये मैं जो साइड सीबी है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं,
सीबी को आगे बढ़ा दिया, सीबी को जैसे ही आगे बढ़ाया तो ये यहां जाकर कहीं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही, मैंने उस पॉइंट को लेट कर लिया कि ये एक दूसरे को आगे जाकर पॉइंट पी पर कट करती हैं। इसी प्रकार से ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है सीबीबी, सीबी क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल 180 डिग्री, उसमें से 120 डिग्री निकल गया तो रिमेनिंग एंगल जो होगा वो आप बता सकते हैं कितना होगा। आप बोलोगे सर ये रिमेनिंग एंगल 60 डिग्री होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब आप ध्यान से देखिए कि PAB, मैं उम्मीद कर रहा हूं PAB को अगर आप देख रहे हो तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो दो एंगल तो 60 प्लस कितने हो जाएंगे 120 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल जो होगा ये कितना हो जाएगा, तो ये बचा जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो ट्राइंगल APB निकल के आया वो कौन सा ट्राइंगल है, वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया जिसकी तीनों साइड क्या हो गई बराबर, और उसके तीनों एंगल भी क्या है बराबर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन ने जो पूछा है अब हम उस चीज को बहुत ही इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वाड्रिलेटर है वो किसमें चेंज हो गया, एक ट्राइंगल की शेप ले लिया है। आप जब देख रहे हैं तो एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा होगा PCD, ये भी एक आपको ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहला एंगल 60 डिग्री, दूसरा एंगल 60 डिग्री एंड ये भी 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं PD बराबर हो गया PC बराबर हो गया CD, अर्थात PCD कैसा ट्राइंगल है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अर्थात समबाहु त्रिभुज है। हमें इसका एरिया चाहिए तो क्या करना चाहिए, इस बड़े वाले ट्राइंगल में से अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को क्या कर दूं, घटा दूं, तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो किसका होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का। चलिए फटाफट से अब आप इसको अप्लाई कर दीजिए। क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया क्या करना है, हमें करना है ट्राइंगल कौन सा PCD, अर्थात बड़ा वाला ट्राइंगल के एरिया माइनस के छोटा वाला ट्राइंगल APB का एरिया। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या कर देना, हमें घटा देना है। अच्छा आप देख पा रहे हैं ये साइड 4 है तो ये भी 4 होगी, तो ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी। तो आपको पता चल गया कि P से लेकर C तक की लंबाई कितनी हो गई 10। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की प्रत्येक साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और मैं बता चुका हूं इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 A स्क्वायर, अर्थात साइड का वर्ग। ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया। ओके, आप यहां पे इस चीज को अप्लाई करेंगे, √3/4 इंटू बड़े वाले ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड का स्क्वायर। छोटे वाले ट्राइंगल की साइड कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। 4 से क्या हुआ, ये 4 कैंसिल हो गया, ये 10 का वर्ग करोगे 100, और 4 से अगर 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 25। जैसे ही आपने इसको देखा कि 25 √3 माइनस के 4√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।